हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो ये जो वीडियो है इसमें आपको एक वैकेंसी के बारे में बताने वाली हूँ मैं, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की वैकेंसी है, एफएमएस। और ये परमानेंट जॉब है। और सबसे बड़ी बात, इस वाले एग्ज़ाम में ये जो वैकेंसी है इसमें ना ही कोई फ़ीस है, वो चाहे कोई भी कैटेगरी हो, जनरल हो, ईडब्ल्यूएस हो, एससी एसटी हो, ओबीसी हो, पीडब्ल्यूडी या विमेन, किसी की भी कोई फ़ीस नहीं है। फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं फिलअप होना 7 जनवरी 2025 से, और 6 फरवरी इसकी लास्ट डेट है। तो आप लोग लास्ट डेट का बिल्कुल भी वेट ना करें और फॉर्म फिल करना स्टार्ट कर दें। अगर आपको गवर्नमेंट जॉब सिक्योर करनी है तो इस फॉर्म को ज़रूर फिल करें। हालांकि वैकेंसी तो बहुत ज़्यादा नहीं है, बट अपने को तो एक ही वैकेंसी चाहिए, एक ही सीट चाहिए, तो फॉर्म ज़रूर फिल करें। और फ़ीस भी नहीं है कुछ, और अच्छे से प्रिपेयर करें। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें जो वैकेंसी है ये है आपकी अकाउंटेंट की। ये देखिए अकाउंटेंट की वैकेंसी है। और इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। इसमें ओबीसी बस के लिए है, ओनली ओबीसी पोस्ट के लिए। और दूसरी वैकेंसी अब हम देखेंगे तो ये स्टेनोग्राफर की है। स्टेनोग्राफर की देखते हैं, ये ईडब्ल्यूएस। नेक्स्ट में हम जाएंगे, नेक्स्ट वैकेंसी जो है वो एलडीसी की है, लोअर डिवीज़न क्लर्क, जो कि आपकी एससी के लिए है। 3 एससी के लिए, 4 ओबीसी के लिए और 4 ईडब्ल्यूएस के लिए, टोटल 11 वैकेंसी है। तो एलडीसी का फॉर्म इसके लिए आप फिल कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि ये स्टोर कीपर, जो कि लेवल 2 की होती है। ये 4 वैकेंसी एससी के लिए हैं, 3 एसटी के लिए हैं, 11 ओबीसी के लिए हैं और 6 ईडब्ल्यूएस के लिए हैं। मतलब कि टोटल 24 वैकेंसी है। 24 वैकेंसी ये फिर भी है, लेकिन जनरल के लिए इसमें कोई वैकेंसी नहीं है। अगली फोटोग्राफर के लिए, ये भी लेवल 2 की है और ओबीसी के लिए है। नेक्स्ट में हम आते हैं तो ये फायरमैन के लिए है, फायरमैन लेवल 2। और एससी की एक है, एसटी की एक है, ओबीसी की एक है और 2 ईडब्ल्यूएस की, टोटल 5 वैकेंसीज़ है। अगली कुक की है, जो कि एससी की एक है, ओबीसी की 3 है और टोटल 4 वैकेंसी है। जनरल की कोई भी वैकेंसी नहीं है। लैब अटेंडेंट की देखेंगे, इसमें आपकी ईडब्ल्यूएस की है एक, और बस इसमें एक ही वैकेंसी है। अब नेक्स्ट आते हैं एमटीएस, जो कि लेवल 1 से स्टार्ट होती है। इसमें टोटल 29 वैकेंसीज़ है और जनरल की कोई भी नहीं है। 15 ईडब्ल्यूएस की हैं, 10 ओबीसी, 2 एससी और एसटी की हैं। सिमिलरली आगे बढ़ते हैं हम, ये ट्रेड्समैन की देखते हैं। में टोटल 31 वैकेंसीज़ हैं। अगली है वाशरमैन, फिर नेक्स्ट है कारपेंटर और नेक्स्ट है कि इसमें जो सबसे ज़्यादा वैकेंसी है वो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की है। जनरल की केवल 2 वैकेंसीज़ हैं, एससी की 14 और एसटी की 9 है। टोटल 113 वैकेंसी है। तो अब हम आगे चल के ना क्वालिफ़िकेशन देखेंगे और एज देखेंगे। एज लिमिट क्या है, क्वालिफ़िकेशन क्या है, एक्सपीरियंस क्या मांग रहा है, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम देखते हैं अकाउंटेंट की। इसमें जो एज है ये 30 ईयर्स तक है, अप टू 30। और इसकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो मांग रहा है कि डिग्री इन कॉमर्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। मतलब आपने कॉमर्स की डिग्री की हुई है, मतलब बीकॉम किया हुआ है कहीं भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, या फिर आपने 12th किया हुआ है, या फिर इसके कुछ इक्विवेलेंट कोई क्वालिफ़िकेशन है किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से, और इसके साथ 2 साल का एक्सपीरियंस हो कैश, अकाउंट एंड बजट वर्क में, वो भी सिर्फ गवर्नमेंट ऑफिस में या पीएसयू में या किसी ऑटोनोमस बॉडी में। ठीक है, तो या तो बीकॉम हो, अगर बीकॉम किया तो एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, बट अगर आपने 12th किया हुआ है तो आपको इसमें मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। अब आगे बढ़ते हैं हम स्टेनोग्राफर में। तो इसमें जो एज लिमिट है वो 27 साल तक है, जिसमें आपकी मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो मांग रहा है 12th क्लास हो, 12th क्लास हो किसी भी बोर्ड से। और इसमें स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट में 10 मिनट्स पर मतलब 80 वर्ड्स करने होंगे 10 मिनट्स में। ठीक है, जिसके लिए आपको मैनुअल टाइपराइटर मिलेगा और कंप्यूटर, 2 ऑप्शन होंगे, या तो मैनुअल टाइपराइटर में करो या कंप्यूटर में करो, और इसके अकॉर्डिंग आपको स्पीड इसमें बताई गई है। नेक्स्ट आते हैं हम एलडीसी। इसकी भी एज लिमिट 27 साल तक है। इसमें जो क्वालिफिकेशन है 12th पास होना चाहिए, और इसमें स्किल टेस्ट होगा मतलब टाइपिंग का, जिसमें 30 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश या फिर 25 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी। इन दोनों में से कुछ एक आपको आना चाहिए, या तो इंग्लिश टाइपिंग आनी चाहिए तो हिंदी टाइपिंग आनी चाहिए। ये आप देख सकते हैं। इसके बाद ये स्टोर कीपर की जॉब है, जिसमें 27 साल एज लिमिट है, और मिनिमम इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है 12th पास होना चाहिए और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए स्टोर्स हैंडलिंग में एंड कीपिंग अकाउंट्स इन अ स्टोर। अब आगे बढ़ते हैं ये फोटोग्राफर में। तो इसमें भी मिनिमम 12th पास होना चाहिए और आपके पास में डिप्लोमा होना चाहिए फोटोग्राफी में। और इसमें जो एक्सपीरियंस है वो डिज़ायरेबल है, मतलब कि कोई मैंडेटरी नहीं है, बट ये है कि अगर डिज़ायरेबल मांग रहा है 3 साल का एक्सपीरियंस, तो जिन लोगों को एक्सपीरियंस होता है ना तो वो प्रेफरेंस में होते हैं।
नेक्स्ट आते हैं फायरमैन। इसकी एज लिमिट है 25 साल, मिनिमम 18 और मैक्सिमम 25 साल। इसमें मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट मांग रहा है, मतलब कि 10th तक होना चाहिए आपका, मैट्रिक तक होना चाहिए। और इसमें फिजिकल फिटनेस भी रिक्वायरमेंट है, जिसमें कि हाइट अगर हम देखते हैं तो मेल के लिए 165 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर। इसमें रिलैक्सेशन भी है, रिलैक्सेशन जैसे कि हिली एरियाज़ के जो लोग होते हैं, लाइक उत्तराखंड, हिमाचल या फिर नॉर्थ ईस्ट में आप जाते हो यहाँ। और वेट का भी है, इसमें 50 किलो होना चाहिए मिनिमम मेल्स के लिए और 43 किलो होना चाहिए फीमेल के लिए। बाकी जो है लाइक चेस्ट का है, आई साइट है, 6x6 होना चाहिए। इसमें टेस्ट होगा, ठीक है। और अब हम आगे बढ़ते। कुक का जो है वो मिनिमम 18 से 25 साल है। इसमें भी 10th पास मांग रहा है। और प्रोफिशिएंसी इन द ट्रेड, इसका मतलब ये होता है कि आपको मतलब अच्छे से कुकिंग करना आना चाहिए। नेक्स्ट हम आते हैं लैब अटेंडेंट। इसमें भी मिनिमम 18 और मैक्सिमम 27 साल है। इसमें भी आपका 10th होना चाहिए या फिर कुछ इक्विवेलेंट होना चाहिए जो कि साइंस सब्जेक्ट में हो, मतलब कि साइंस वन ऑफ द सब्जेक्ट होना चाहिए 10th में। और इसमें जो प्रेफरेबल है, इसमें ये कि आपने लैब में या कोई केमिकल वर्क किया हो या किसी ड्रग फैक्ट्री यानी कि मेडिसिन वाली फैक्ट्री में आपने 1 साल का काम किया हो, ये प्रेफरेबल है, कोई कंपलसरी नहीं है। अब MTS में आते हैं तो इसमें भी मिनिमम 18 और मैक्सिमम 25 साल है। और मैट्रिकुलेशन इसमें मांग रहा है, केवल 10वीं पास मांग रहे हैं। आगे ट्रेड्समैन मेट, इसमें भी 18 से 25 साल है, इसमें भी 10th चाहिए। और आप आगे देख लेना इसमें क्या एलिजिबिलिटी मांग रहा है। सेम वॉशरमैन है और आगे जो भी हैं वैकेंसीज, ठीक है। अब सब इसके आगे हम जाते हैं तो इसमें जो रिलैक्सेशन का जो क्राइटेरिया है, 3 ईयर से OBC के लिए, 5 ईयर से SC ST के लिए और 10 ईयर से फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए यानी दिव्यांगों के लिए। और जो छूट दी हुई है वो एक्स सर्विस मैन के लिए छूट दी हुई है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें देखते हैं कि मोड ऑफ सिलेक्शन क्या होगा। एग्ज़ाम कैसे होगा। रिटन एग्जामिनेशन होगा 100 मार्क्स का। टाइपिंग टेस्ट होगा, सब में नहीं होगा। टाइपिंग टेस्ट आपका देखेंगे जैसे LDC में हो गया, जो कुछ पोस्ट है उनमें होगा। इसके बाद जो रिटन टेस्ट है इसमें देखेंगे पूछेगा क्या क्या। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, ठीक है, इसमें बुद्धिमत्ता और रीजनिंग वाले क्वेश्चन होंगे। इसके बाद में न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड यानी कि मैथ से क्वेश्चन आएंगे और इंग्लिश में आएंगे और जनरल अवेयरनेस में आएंगे। 2 घंटे का टाइम होगा और ये रिटन टेस्ट होगा, ठीक है। और मीडियम इसका इंग्लिश या हिंदी होगा। अगर आप इंग्लिश मीडियम से तो आप इंग्लिश चूज़ करना। ये बातें आपको फॉर्म फिल करते टाइम ध्यान रखना है। आप जो भी मीडियम फॉर्म फिल करते टाइम चूज़ करोगे वही आपका एग्ज़ाम में होगा। इसके बाद हम इंस्ट्रक्शन देख लेंगे कि इसमें क्या क्या बोल रहा है। वो जनरल इंस्ट्रक्शन तो दिए हुए हैं तब के लिए जब आपका सिलेक्शन हो जाता है, और क्या क्या इसमें सर्टिफिकेट वगैरह की रिक्वायरमेंट होगी। कोई भी ट्रैवलिंग अलाउंस वगैरह नहीं दिया जाएगा, आपको अपने एक्सपेंसेस से एग्ज़ाम सेंटर पहुंचना होगा। कोशिश करना कि आप नियर बाई एग्ज़ाम सेंटर ही फिल करो। तो ये फॉर्म है, ये डिटेल है। और जिसको भी फॉर्म फिल करने में अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, और कोई भी इशू आता है तो आप कर सकते हो। चलो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वैकेंसी की वीडियो नेक्स्ट आएगी। बाय बाय।